शरणागत आश्रम में चल रहा है 8 अरब राम नाम का प्रतिष्ठा महोत्सव। वृंदावन रामनगर कॉलोनी परिक्रमा मार्ग स्थित शरणागत आश्रम में नवम श्री राम नाम पाटोत्सव महामहोत्सव का आयोजन 18 से 25 जुलाई तक किया जा रहा है, जिसमें भक्तमाल मूल पाठ, श्रीमद्भागवत कथा, रासलीला एवं संत सम्मेलन आदि कार्यक्रम हो रहे हैं। अयोध्या के संत श्रीमद्भागवत प्रवक्ता रामानंद दास महाराज ने व्यासपीठ से अधिक मास एवं श्री राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए भक्तों को रसासित कर दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में अधिक मास का विशेष महत्व है, जिसमें भगवन नाम जप एवं दान पुण्य आदि से भक्त को कई गुना फल की प्राप्ति सहज हो जाती है। आश्रम के अध्यक्ष व विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य स्वामी राघवाचार्य महाराज ने बताया कि आश्रम में 8 अरब राम नाम का यह प्रतिष्ठा महोत्सव प्रत्येक पुरुषोत्तम मास में मनाया जाता है। बताया कि इस आश्रम के अधिष्ठाता भक्तमाली बिहारी दास महाराज ने पायलट की ट्रेनिंग कर ली थी, लेकिन अचानक राम नाम ने उनके जीवन को ऐसा मोड़ा कि उसी अवस्था में उन्होंने राम नाम लेखन प्रारंभ किया तथा मध्य प्रदेश के लाखों लोगों को भी राम नाम के लेखन में लगाया और उन सबका लिखा हुआ राम नाम यहाँ प्रतिष्ठित हुआ। बताया कि पूरे देश में होने वाले राम नाम लेखन का यहाँ एकत्रीकरण होता है, इसलिए यहाँ संसार का सबसे बड़ा राम नाम संग्रह और राम नाम का मंदिर इसी आश्रम में है। कहा कि समाज में सद्भाव का जागरण हो, इसकी परम आवश्यकता है। जी महाराज जी, क्या आयोजन रखा गया है? शरणागत आश्रम में 8 अरब राम नाम के प्रतिष्ठा का ये 9वां पाटोत्सव है। उस उपलक्ष्य में प्रत्येक पुरुषोत्तम मास में ये उत्सव मनाया जाता है। देश के विभिन्न भूखंडों के लोग यहाँ पर आते हैं। राम नाम की महिमा ये है, बीजम धर्मद्रुमस्य, धर्म रूपी पेड़ का बीज राम नाम है। इसलिए राम नाम के उच्चारण से समग्र रूप से धर्म प्रतिष्ठापित हो जाता है। एक बार रावण ने विचार किया कि ये राम नाम की इतनी महिमा क्यों है, तो उसने कर्तुम चेतसि राम रूप ममलम दूर्वादल श्यामलम, रावण ने राम जी का रूप बनाया। रूप बना करके राम जी के स्वरूप का चिंतन किया। जो उसने राम जी का रूप बनाया तो संसार की प्रत्येक स्त्री उसको माँ दिखने लग गई। संसार की प्रत्येक बेटी उसको बेटी दिखने लग गई। उसके भीतर जितनी दुर्भावनाएं थी वो सब के सब चली गई, और इसलिए उसने पूरा रूप बनाया ही नहीं। इसलिए ये स्वयं रावण स्वयं कहता है कि राम जी के नाम में इतना प्रताप है कि यदि उसका अनुशीलन किया जाए, यदि उसका अनुसंधान किया जाए, धर्म अपने आप जीवन में प्रतिष्ठित हो जाता है। आज दिग्भ्रमित समाज में यह संदेश देने की आवश्यकता है कि जब तक राम जी के चरित्र की तरफ जनता नहीं लौटेगी, तब तक संसार की विद्रूपता का कोई समाधान नहीं हो सकता है। इसी पावन संदेश को लेकर यहाँ पर ये राम नाम का उत्सव प्रतिष्ठित किया गया है। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आफत पर आफत आ रही है, इस आफत की महारानी का समाधान कैसे होगा। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा था युधिष्ठिर जी से कि तुम रोजाना 108 राम नाम लिखा करो और तुम्हारा वनवास का दुख भी पूरा हो जाएगा, तुम्हारे को राज्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। तब से सारी जनता अपनी दुख की निवृत्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए
राम नाम का लेखन करती है। ये पूरे देश में लेखन होता है और यहाँ पर एकत्रीकरण होता है और इस प्रकार से ये संसार का सबसे बड़ा राम नाम का संग्रह है। 800 करोड़ राम नाम का मंदिर भारतवर्ष में कहीं पर भी नहीं है, केवल शरणागत आश्रम में है। और यहाँ के जो अधिष्ठाता हैं श्री भक्तमाली बिहारी दास जी महाराज, जिन्होंने पायलट की ट्रेनिंग कर ली थी, हवाई जहाज़ भी चला लिया था, किंतु अचानक राम नाम ने उनके जीवन को ऐसा मोड़ा कि उस अवस्था से उन्होंने लेखन प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश के लाखों लाखों लोगों को राम नाम के लेखन में उन्होंने लगाया और वो लाखों लोगों का लिखा हुआ राम नाम यहाँ प्रतिष्ठित हुआ और आज हम सब उसी नाम की महिमा का सम्यक दर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से समाज में सद्भाव का जागरण हो, इसकी परम आवश्यकता है। संत समाज उसी को कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ जिस प्रकार से पूरे देश में सनातन धर्म की लहर हो रही है चारों तरफ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह से धर्मांतरण का एक लहर आ गई, उस लहर को रोकने के लिए सनातन धर्म का ज्वार भी उठना चाहिए, अन्यथा उन षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र निश्चित रूप से साकार हो जाएगा। हिंदू का नाम रख करके, हिंदुओं की बच्चियों को फुसला करके, बाद में उनको ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराने का जो कुचेष्टा इस देश में हो रही है, उसके लिए निश्चित रूप से सनातन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार और ज्वार उठना चाहिए, तभी जा कर के विधर्मियों को शिक्षा मिलेगी। जय श्री राम।